ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं मकर राशि के पुरुषों का बुढ़ापा कैसा जाएगा। मकर राशि के लोगों का वृद्धावस्था कैसा होता है, वृद्धावस्था में इनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, इनका पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इनकी धर्मपत्नी के साथ कैसे संबंध होते हैं और इनका स्वास्थ्य कैसा होता है, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। अब चूँकि मकर राशि का स्वामी शनि होता है, शनि का मतलब यह है कि ये शनै शनै काम करता है। मकर राशि के जो लोग होते हैं इनके जीवन में बहुत संघर्ष होता है और इस संघर्ष को ये बड़ी चतुराई से मुकाबला करते हैं और अपने जीवन में धीरे धीरे परंतु ये सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। मकर राशि के लोगों का जो बचपना होता है, अब आप देखोगे कि मकर राशि के जो बच्चे होते हैं इनके पढ़ाई लिखाई के दौरान से ही संघर्ष चालू हो जाता है। कुछ पारिवारिक कलह, कुछ इनकी आर्थिक समस्या या कुछ ना कुछ इनके जीवन में ऐसी समस्याएं आती रहती हैं जिससे इनके शिक्षा दीक्षा में रुकावटें आती रहती हैं। वैसे तो मकर राशि के लोग बड़े धैर्यवान होते हैं, बहुत सहनशील होते हैं और ये अपने हर रुकावटों को अपनी सूझबूझ से, अपने प्रयास से दूर करते हैं। इनकी पढ़ाई लिखाई के समय इनके दोस्तों की संख्या बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये मकर राशि के लोग बातचीत के बड़े शौकीन होते हैं। इनको कहीं भाषण करने का अवसर मिल जाए तो ये लंबा चौड़ा किसी भी विषय पर भाषण देते हैं। भाषण में ऐसी ऐसी बातों का प्रयोग करते हैं कि लोग सन्न रह जाते हैं। आप देखोगे कि मकर राशि के जो बच्चे होते हैं ये बचपन से ही इतने होनहार, इतने तेज तर्रार होते हैं कि इनकी बुद्धि को देखकर बड़े बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब चूँकि मकर राशि के जीवन में ये भी देखा गया है कि इनके बड़े भाई भी होते हैं, इनकी बहन भी होती है। भाइयों के मामले में देखा जाए तो ये इनके भाई लोग इनके ऊपर बहुत सा सहयोग करते हैं, मदद करते हैं। वैसे तो ये भी अपने भाइयों का उनकी मदद करते रहते हैं, लेकिन फिर भी बड़े भाई लोग इनसे अधिक प्रेम करते हैं। मकर राशि के लोगों का जो शारीरिक बनावट होता है, आप देखोगे कि ये लंबे दुबले पतले, इनका चेहरा लंबा होता है, काले घने बाल होते हैं, आंखें थोड़ी मध्यम कद की होती है और जब ये चलते हैं तो ये थोड़ी धीमी गति से चलते हैं। यह है कि इनके आसपास क्या घटनाएं घट रही हैं इसका इनको बहुत ज्ञान होता है। इनकी ये कमी होती है नींद, ये सोते बहुत हैं और सुबह देर तक इनको सोने की आदत होती है। अगर घर वालों का इनके ऊपर कोई दबाव ना हो तो कभी कभी तो ये सूर्योदय तक सोते रहते हैं। रात्रि बली होने के कारण ये रात्रि में अधिक कार्य करते हैं, रात में पढ़ाई लिखाई, इसके अलावा रात में कोई भी काम है तो उसमें ये विशेष ध्यान देते हैं। पढ़ने लिखने के साथ साथ ऐसे लोग शिक्षा दीक्षा के अलावा खेल कूद में भी बहुत अग्रणी होते हैं। खेल कूद के इनके हर खेल में इनका एक शौक़ होता है, विशेषकर फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल, इन सब चीज़ों में इनकी विशेष रुचि होती है। आप देखोगे कि मकर राशि के जो लोग होते हैं ये जहाँ भी रहते हैं इनकी बड़ी दोस्तों की टोली बन जाती है। पढ़ाई लिखाई के दौरान ये इतने पढ़ने लिखने में आलसी होते हैं कि अक्सर करके इनका होमवर्क कभी कंप्लीट नहीं होता है। इनको अध्यापकों से शिकायत मिलती रहती है, लेकिन यह है कि ये व्यवहार कुशल में बहुत अग्रणी होते हैं। अपने अध्यापक को
ऐसी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातें बताएंगे, सुनाएंगे कि इनके अध्यापक चाह करके भी इनको अधिक कष्ट नहीं देते हैं, अधिक सज़ा नहीं देते हैं और इनसे प्रेम करते हैं। इनके मित्र लोग भी इनके साथ रहकर खूब बातें करना, टहलना, घूमना। तो आप देखोगे कि मकर राशि के जो लोग होते हैं ये बहुआयामी होते हैं। लगभग सभी क्षेत्र में इनका वर्चस्व होता है और विशेषकर राजनीति के मामले में ये बहुत अग्रणी होते हैं। राजनीति के दांव पेच, कैसे बात करना चाहिए, किस तरह समाज जा रहा है, उसकी किस तरह प्रशंसा करें, तो इस तरह से ये जिस क्षेत्र में भी जाते हैं उस क्षेत्र में ये बहुत अग्रणी होते हैं। भाषा के मामले में ये थोड़े लापरवाह होते हैं। ये अपने मातृभाषा के अलावा अन्य भाषा पर इनकी बहुत जल्दी पकड़ नहीं बन पाती है। वैसे तो ये प्रयास करते हैं कि इनको कई भाषाओं का ज्ञान हो, विशेषकर अंग्रेजी, इसके अलावा अन्य भाषाओं का, लेकिन यह है कि ये कुछ समय तक प्रयास करते हैं, बाद में उसको छोड़ देते हैं। लेकिन जब पढ़ाई लिखाई के दौरान आप देखोगे कि मकर राशि के जीवन में एक के बाद एक रुकावटें आती ही रहती हैं, फिर भी ये अपने सूझबूझ से, अपनी सहनशक्ति से अपनी पढ़ाई जारी रखते हैं और एक न एक दिन ये अपनी शिक्षा पूर्ण करते हैं। मकर राशि के लोगों की शादी जल्दी हो जाती है, यानी कि इनका 22 साल से लेके 28 वर्ष के बीच इनकी शादी हो जाती है। शादी के दौरान ही ये अपने नौकरी चाकरी के क्षेत्र में काम करना शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि इनके नापसंद होने के बाद भी इनको नौकरी करना पड़ता है। पारिवारिक दबाव, आर्थिक समस्या के कारण ये नौकरी पकड़ लेते हैं, लेकिन ये चूँकि जहाँ काम करते हैं वहाँ भी ये बिल्कुल निश्चल सरल विचारधारा के होते हैं। कभी कोई बात अपने पेट में छुपा नहीं पाते हैं। किसी से भी बातचीत करते करते अपनी ये बहुत सी कहानियाँ बता देते हैं। एक प्रकार से कहा जाए कि मकर राशि के लोगों का जो जीवन होता है एक खुली किताब होती है। ये इसी तरह से लोगों के ऊपर भी इतना प्रभाव डाल देते हैं कि लोग भी अपनी कोई भी बात इनसे छुपा नहीं पाते हैं। लोग इनसे अपनी बात बताते भी हैं, इनसे सलाह भी लेते हैं। ये एक अच्छे सलाहकार होते हैं। नौकरी के दौरान ये जब अच्छी नौकरी जब तक नहीं मिलती है तब तक ये प्रयास करते रहते हैं, नौकरी ढूंढते रहते हैं और जैसे ही इनको अच्छी नौकरी प्राप्त हो जाती है, इनके नौकरी के मामले में यह है कि इनको स्वतंत्रता ज़्यादा प्रिय होती है। साथ ही साथ वहाँ बातचीत करने का अच्छा माहौल हो और साथ में कुछ इनके स्टाफ में अगर लेडीज इत्यादि भी हैं तो इनका काम करने में खूब मन लगता है। ऐसा नहीं है कि ये पूर्ण रूप से कामुक ही होते हैं, लेकिन सौंदर्य के ये बड़े पुजारी होते हैं। सुंदरता इनकी कमजोरी होती है। सुंदर स्त्रियों से दोस्ती करना इनकी एक विशेषता होती है और लड़कियां भी, स्त्रियां भी इनसे दोस्ती करके बहुत प्रसन्न रहती हैं। आप देखोगे कि मकर राशि की जब शादी हो जाती है, शादी के दूसरे से तीसरे वर्ष के भीतर इनको संतान सुख प्राप्त होता है। इनकी पहली संतान पुत्र ही होती है, लेकिन इनको कन्या अवश्य होती है। इनको 2 से 3 संतान होते हैं। इनके संतान बहुत अच्छे, होनहार, सुंदर होते हैं। वो बहुत ही मृदुल स्वभाव के होते हैं, पढ़ने लिखने में बहुत तेज होते हैं और आप देखोगे कि मकर राशि के जो व्यक्ति हैं ये अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के प्रति बहुत सतर्क रहते हैं। वैसे तो इनकी धर्मपत्नी का गोल चेहरा होता है, आंखें थोड़ी मध्यम कद की होती हैं और सुंदर होती है, लेकिन बड़बोलापन इनके धर्मपत्नी के अंदर ज़्यादा होता है। हर काम में इनके सलाह देना ये उसकी एक विशेष आदत होती है।
वैसे तो मकर राशि के लोगों का एक स्वभाव होता है कि सुनते हैं ये सबकी, कभी कभी ये दूसरों की बात मान भी लेते हैं, उसके अनुसार ये कार्य भी करते हैं, लेकिन उनको उस काम में उतनी सफलता नहीं मिलती है जितना ये स्वेच्छा से सोच विचार कर जो काम करते हैं उसमें इनको अधिक सफलता प्राप्त होती है। मकर राशि के जीवन में आप देखोगे कि 35 वर्ष तक संघर्ष के बाद संघर्ष लगा ही रहता है और सबसे ज़्यादा इनको आर्थिक समस्या का सामना करना पड़ता है। इनका एक तो ये थोड़े खर्चालू स्वभाव के होते हैं, ये अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे भोजन करना, ये इनकी एक विशेषता होती है। अपने साथ साथ ये खुद उतना अच्छा भोजन करे न करे, लेकिन अपने बच्चों को, अपने धर्मपत्नी को अच्छे भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, साफ़ सुथरा रहना, इसकी ये एक विशेष इच्छा रखते हैं। इसके लिए ये कोई भी आवश्यकता पड़ने पर वस्तु लाते रहते हैं। अपनी धर्मपत्नी के मामले में तो ये विशेष सतर्क होते हैं, अपनी धर्मपत्नी को विशेष प्रेम करते हैं, उसकी बातों को ये मानते ज़रूर हैं, लेकिन यह है कि मकर राशि के लोगों का जो ससुराल है उनको वहाँ उतना सम्मान नहीं मिलता है, या यूँ कहें कि मकर राशि के लोग ससुराल के साथ ज़्यादा दोस्ती कम निभाना पसंद करते हैं। वैसे तो ये ससुराल के लोगों के लिए भी बहुत प्रिय होते हैं, इनका वहाँ बड़ा इज्जत सम्मान होता है, लेकिन चूँकि ये बहुत स्वतंत्र विचार के होते हैं, इनको इनके काम में टोका टाकी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। वो इनके ससुराल के लोग हों या इनके घर वाले हों, ये नाराज़ तुरंत होते हैं। वैसे तो यह है कि ये बड़े संयमी होते हैं। कुछ लोगों का, ज्योतिषियों का, शास्त्रों का ये भी कहना है कि मकर राशि के लोग बहुत सीधे साधे, डरपोक, शर्मीले होते हैं, लेकिन ये ज़रूर देखा गया है कि मकर राशि के लोग शांत प्रिय होते हैं, न कि डरपोक होते हैं। इनको कोई बार बार परेशान करेगा तो फिर ये बहुत क्रोधित होते हैं, और जब एक बार ये क्रोध में आ जाते हैं तब ये अपना भी नफ़ा नुकसान भूल जाते हैं, लेकिन सामने वाले को ये बर्बाद करके ही छोड़ते हैं। लेकिन मकर राशि वालों का जिस तरह मैंने बताया कि स्वामी शनि होता है, शनि धीरे धीरे सने सने इनका भाग्योदय करता है। 35 वर्ष तक इनके जीवन में संघर्ष के बाद ये बहुत कुछ अर्जित नहीं कर पाते हैं। हाँ, अपने बच्चों को अच्छी पढ़ाई लिखाई देना, अपनी पत्नी के लिए उसकी जो भी इच्छा है उसको पूर्ण करना, घर के लोगों को घर के लिए धन देना, ये इनकी एक विशेषता होती है। मकर राशि के लोग ज़्यादातर अपने 35 वर्ष तक अपने आने वाले यानी कल के विषय में कम चिंता करते हैं। इनका एक उद्देश्य होता है, आज का दिन अच्छा व्यतीत होगा, कल का भगवान खुद व्यवस्था करेंगे, और ये सत्य भी है कि इनका कल भगवान की कृपा से अच्छा दिन व्यतीत होता है। तो इस तरह से इनके अंदर एक प्रकार का स्वतंत्र विचारधारा बन जाती है कि जो भी होगा अच्छा ही होगा। ये इस विचारधारा को मानते हैं, और आप देखोगे कि मकर राशि के लोग बड़े बड़े काम बिना धन के प्रारंभ कर देते हैं, लेकिन इनका काम अंतोगत्ता पूर्ण होता ज़रूर है। 35 वर्ष के बाद इनको धन की थोड़ी आवश्यकता बढ़ने लगती है, धर्मपत्नी का दबाव इनके ऊपर अत्यधिक होता है। अब आप देखोगे कि जब इनके संतान भाव में वृषभ राशि बैठती है, उसका स्वामी शुक्र होता है, इसलिए इनके बच्चे बहुत सुंदर, बड़े मृदुल स्वभाव के और पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। ये भी अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए हर तरह का उनको कोचिंग, ट्यूशन, हर तरह की सुख सुविधा देते हैं। इनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं, आप देखोगे कि मकर राशि के बच्चे कब बड़े हो गए, मकर राशि वालों को इसका आभास भी नहीं होता है कि बच्चे बड़े होकर सलाहकार हो जाते हैं। वैसे तो मकर राशि के लोग अपने बच्चों की सलाह मानते हैं, अपने बच्चों का जो भी उद्देश्य होता है उस पर ये अमल भी करते हैं।
और इनके धर्मपत्नी के दबाव के बाद फिर ये धन को धीरे धीरे जमा करना शुरू करते हैं। 35 से 40 वर्ष तक इनके घर का योग बन जाता है। कभी कभी ये समय 45 वर्ष तक भी जाता है, परंतु 45 वर्ष तक ये घर बना ही लेते हैं। चूँकि मकर राशि के लोग वाहन के बड़े शौकीन होते हैं, इनको बचपन से ही वाहन चलाना, टहलना, घूमना दोस्तों के साथ, तो ये इनका जो एक शौक़ होता है ये भगवान की कृपा से पूर्ण होता रहता है। इनको वाहन इनके पास ज़रूर रहता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये इनके पास रहते ही हैं। जब इनकी उम्र 40 से 45 वर्ष तक हो जाती है, इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, वो भी पढ़ लिख कर होनहार हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने मेहनत के बलबूते पर इनके बच्चे भी नौकरी इत्यादि करना प्रारंभ कर देते हैं। वैसे तो ये अपने बच्चों को नौकरी की अपेक्षा व्यापार बिजनेस में आगे जाने की सलाह देते हैं और इनके बच्चे अगर इनकी सलाह पर चलते हैं तो वो व्यापार बिजनेस में बहुत आगे तक जाते हैं। इनका घर होने के बाद इनकी फिर इच्छा इनके बच्चों की शादी। इनके बच्चों की शादी समय से हो जाती है, यानी 24 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक इनके बच्चों की शादी होती है। इनकी बहू बहुत सुंदर आती है, इनकी लड़की की भी शादी समय से हो जाती है और इनका दामाद भी बहुत अच्छा पढ़ा लिखा होशियार होता है। अब चूँकि मकर राशि के लोग अपने धर्मपत्नी को हमेशा व्यंग्यात्मक कुछ ना कुछ हंसी मजाक करते रहते हैं, इससे इनकी पत्नी कभी कभी चिड़चिड़ी भी हो जाती है, कभी कभी बेवजह गुस्सा भी करती है। लेकिन चूँकि आपको मैं बताया कि मकर राशि के लोग हंसमुख स्वभाव के होते हैं, बातचीत में इनसे कोई आगे नहीं जा सकता क्योंकि इनको समाज के हर क्षेत्र का ज्ञान होता है। इस तरह से यह अपने सामाजिक लोगों के साथ अपना इनका व्यक्तित्व में बड़ा निखार आता है। इनको अपने घर में उतना मान सम्मान नहीं मिलता है, लेकिन घर के बाहर इनके बहुत से शुभचिंतक मित्र होते हैं। इनका समय समय पर मित्रों के साथ मेलजोल भी रहता है। लेकिन ये भी देखा गया है कि मकर राशि के लोगों के जीवन में 3 मित्रों की जो तिकड़ी होती है ये बहुत मजबूत होती है। इनके जीवन में 3 मित्र हमेशा रहते ही हैं। पढ़ाई के दौरान भी 3 ही मित्र इनके बड़े घनिष्ठ रहते हैं। इसके बाद ये नौकरी चाकरी के दौरान भी इनके ये फार्मूला लागू होता है और ये इनके वृद्धावस्था तक 3 मित्र वाली कहानी बनी रहती है। ये ज़रूर है कि एक मित्र जाता है तो उसकी जगह पर कोई दूसरा मित्र आ जाता है। अब चूँकि ये अपने मित्रों के साथ कभी कोई गद्दारी नहीं करते हैं और अपने मित्रों से भी ये यही आशा करते हैं कि मित्र भी इनका समय समय पर सहयोग करें या इनके साथ किसी भी तरह की धोखाधड़ी ना करें। वैसे ये बात सत्य है कि इनके मित्र भी इनके साथ किसी तरह का गलत व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी जो नए नए मित्र इनके बनते हैं उनके साथ अक्सर ये धोखा खा जाते हैं। मकर राशि के लोग अगर कहीं लेन देन किए तो आप समझिए कि यहीं से इनकी परेशानी चालू हो जाती है। जिसको ये धन दे देंगे, समय पर वो धन इनको वापस नहीं करेगा। इनको फिर धन के वापस पाने के लिए कभी कभी तो लड़ाई झगड़ा भी करना पड़ता है। बड़ी मुश्किल से इनका धन वापस आता है और अगर इन्होंने किसी की जमानत इत्यादि ले ली, कोई किसी चीज़ के वस्तु के गारंटर बन गए, तो निश्चित इनको परेशानी का सामना करना ही पड़ता है। मकर राशि के लोग चूँकि दिल के बहुत साफ होते हैं, ये हर किसी को दुखी को सहायता करना पसंद करते हैं और यही कारण है कि मकर राशि के लोग जो जीवन में मेधावी होने के कारण इनको उच्च पद पर बड़े आसानी से ये पहुंच जाते हैं। ये अपने सूझबूझ और इनकी जो कल्पना शक्ति होती है वो बहुत तेज होती है। भविष्य में क्या होने वाली है ये ऑटोमेटिक अपने दिमाग से, कल्पना शक्ति से समझ जाते हैं। इस तरह से मकर राशि के लोग
बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं, सरकार में उच्च पदों पर शोभा पाते हैं और ये अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी उच्च पद तक पहुंचाते हैं। मकर राशि वालों की एक विशेषता ये होती है कि अपनी माता का ये बहुत सम्मान करते हैं। आप देखोगे कि मकर राशि के लोगों की माता जी जब इनकी उम्र 40-42 भी हो जाए तो भी इनकी माता जी इनको डांटती डपटती रहती हैं और ये अपनी माँ की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनकी हर बात मानते हैं। आप देखोगे कि मकर राशि के जीवन में जो भी घटनाएं होती हैं ये इसका उल्लेख अपनी माता जी से ज़रूर करते हैं। आप पाओगे कि मकर राशि के लोग काफ़ी उम्र के बाद भी अपनी माँ के साथ बिल्कुल बच्चों जैसा व्यवहार बातचीत करते हैं। अपनी माँ से कुछ चीज़ ना छुपाएंगे, ना बिना पूछे बिना सलाह लिए कोई काम करेंगे। वैसे तो इनकी माता जी इनको बताया मैंने आपको विशेष स्नेह करती हैं, इनका समय समय पर सहायता करती हैं, लेकिन यह है कि यह अपना पैतृक संपत्ति में अधिक रुचि ना रखकर अपने बलबूते पर ये धन कमाना, बनाना और बचाना जानते हैं। इसीलिए ये 40-45 वर्ष की आयु तक अपना अलग घर मकान बना लेते हैं। अपने साथ ये अपने माता पिता को रखने का प्रयास करते हैं, लेकिन यह है कि इनके माता पिता भी धन की कोई कमी नहीं होती है और वो अपने सभी बच्चों के साथ इनको भी समान रूप से इनका सम्मान करते हैं, इनका ध्यान रखते हैं। लेकिन ये इस विशेषकर अपने माता पिता को अपने साथ रखने की कोशिश भी करते हैं और इसमें सफल भी होते हैं। इनको अपनी माता पिता की सेवा करना में बड़ा अच्छा लगता है और उनका तो आशीर्वाद इनको निरंतर मिलता ही रहता है। आप देखोगे कि मकर राशि के जीवन में जब इनकी माता जी का अभाव होता है तहाँ से इनके जीवन में एक शून्यता आ जाती है। ये उसके बाद तो इनको ऐसा लगता है कि पूरा परिवार संसार कुछ नहीं है, बहुत एकाग्र हो जाते हैं, बिल्कुल गुमसुम सा रहना, इनके दुख को कोई दूर करने वाला उस समय कोई वस्तु रह ही नहीं जाती है। इससे ज़्यादा मैं क्या बताऊं कि ये अपने माता को इतना प्यार करते हैं, इतना प्रेम करते हैं कि अपनी माँ के अभाव में ये फिर कुछ भी श्रृंगार करना, अच्छे वस्त्र पहनना, आभूषण धारण करना सब भूल जाते हैं, त्याग देते हैं। कुछ समय तक तो ये बिल्कुल एक प्रकार से साधुवाद की तरह इनका जीवन हो जाता है। धीरे धीरे जब इनके ऊपर पुनः कष्ट का पहाड़ इनके ऊपर गिरता है तब जाकर ये अपने मुसीबत से बचने के लिए धीरे धीरे उस वक्त को भूलने का प्रयास करते हैं और धीरे धीरे अपने जीवन में नया कुछ करने की कोशिश करते हैं। अब चूँकि मकर राशि के कुंडली में आप देखोगे कि इनके रोग शत्रु कर्ज स्थान में मिथुन राशि बैठती है जिसका स्वामी बुध होता है। मकर राशि वाले ऐसे लोगों से ठगे जाते हैं जो बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत दिखावापन करते हैं, मित्रता के आड़ में वो इनसे कुछ भी सहायता प्राप्त कर लेते हैं, बाद में वो अपने असली रूप में आ जाते हैं। तो इस तरह से इनका ठीक स्वास्थ्य, अब आप देखोगे कि मकर राशि के लोगों को घुटनों में थोड़ी समस्या होती है। जिस तरह इनका पतला शरीर होता है, इनके गर्दन पतले होते हैं और इनका जिस तरह से चलने का नज़रिया होता है तो ये घुटनों से संबंधित इनको थोड़ा वृद्धावस्था में थोड़ी बहुत उसमें समस्या रहती है। लेकिन अगर ये समय समय पर, चूँकि शनि इनका स्वामी है और ऐसे लोग शनिवार के दिन अपने पूरे बदन में सरसों का तेल लगाकर सुबह कुछ समय के लिए सूर्य की धूप में बैठते हैं, अपने बदन को सेकते हैं, उसके बाद स्नान करते हैं तो इनके शरीर में कभी दर्द नहीं रहता है। वैसे इनको कफ इत्यादि की भी कुछ समस्या वृद्धावस्था में आ जाती है क्योंकि ऐसे लोग खान पान के मामले में थोड़े लापरवाह होते हैं। आप देखोगे कि खाने पीने के मामले में ये थोड़ा भी बहुत खा पी लिए इनका पेट भर जाता है, तो भूख मारने में ये माहिर होते हैं। जबकि मकर राशि वाले लोगों को अपने नियमित टाइम पर भोजन करना चाहिए,
पौष्टिक आहार जरूर लेना चाहिए और विशेषकर दूध, घी इत्यादि खाते रहने से इनके शरीर की में हमेशा ऊर्जा बनी रहती है। आप देखोगे कि मकर राशि के लोगों को के भाग्य धर्म स्थान में कन्या राशि बैठती है, जिसका स्वामी बुध होता है। तो ऐसे लोगों का ये भी एक विशेषता है कि इनको बड़े धार्मिक लोग मिलते हैं, बड़े अच्छे ज्ञानी लोग मिलते हैं और वो इनसे खूब प्यार भी करते हैं। इनको उन्नति करने में उनकी भी बड़ी भूमिका रहती है। तो ये अपने सरल विचार से किसी से भी प्रेम कर लेते हैं, किसी की सलाह मान लेते हैं और आगे चलकर अगर वो व्यक्ति इनका सही सच्चा सहयोगी है तो उसकी हर बात ये मानते हैं। अब आप देखोगे कि मकर राशि के जो 12वां स्थान यानी खर्च यात्रा स्थान है, विदेश स्थान है, यहाँ पर धनु राशि बैठी है, उसका स्वामी गुरु होता है। मकर राशि के लोग धार्मिक तीर्थ यात्रा करने के बहुत शौकीन होते हैं। ये बचपन से तीर्थ यात्रा करते रहते हैं, भगवान के मंदिर जाना, दूर दूर तीर्थ यात्रा करना। इनके माता पिता भी इनको तीर्थ यात्रा करने जाएंगे तो साथ में ले जाते हैं। आगे चलकर ये अपने साथ, अपने बच्चों के साथ, धर्मपत्नी के साथ तीर्थ यात्रा खूब करते हैं। इनको कहीं भी पर्यटन स्थल भी जाएंगे तो वहाँ कोई ना कोई धार्मिक स्थल जरूर होगा और वहाँ दर्शन करना इनकी पहली प्राथमिकता होगी। इस तरह से मकर राशि के लोगों का जो जीवन होता है ये 30-35 के बाद काफ़ी अच्छा होने लगता है। इनके जीवन में बड़ा सुधार होता है। इस दौरान ये अपना धन बचाना, अब जब ये 50-55 वर्ष के हो जाते हैं तब इनका अच्छा प्रमोशन होता है, ये अच्छे पद पर पहुंच जाते हैं। वहां से एक प्रकार से ये ऊंचे पद पर पहुंचने के बावजूद भी मकर राशि के अंदर कभी घमंड अहंकार नहीं होता है। ये कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाएं, लेकिन ये अपने निम्न स्तर के मित्रों से, अपने दोस्तों से उसी तरह घुल मिलकर बात करेंगे जैसे इनको अपने पद का कोई ज्ञान ही ना हो। इस तरह से ये जहाँ भी रहते हैं सभी वर्ग के लोग इनसे प्यार करते हैं, इनका सम्मान करते हैं और ये भी दुखी लोगों को, गरीब लोगों की सहायता करने से पीछे नहीं हटते हैं। मकर राशि के लोग की एक विशेषता ये होती है कि इनकी आंखों में एक बड़ी चुंबकीय शक्ति होती है और जिससे भी ये बातचीत कर लेते हैं ये उससे को से दोस्ती कर लेते हैं, अपना मुरीद बना लेते हैं। फिर वो व्यक्ति इनके जीवन में धीरे धीरे एक अच्छा मित्र भी साबित होता है। मकर राशि के जीवन में जब ये 55 वर्ष के आसपास होते हैं तब ये और मेहनत करना शुरू करते हैं। आपको मैंने बताया कि शनि ज्यों-ज्यों उम्र बढ़ती है तो इनको काम का बोझ बढ़ाता है, इनको धन भी खूब देता है और 50-55 के बाद इनके पास अच्छा खासा धन संपत्ति प्रॉपर्टी हो जाती है। इनके बच्चे भी इनको समय समय पर सहायता करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बड़े अहंकारवादी होते हैं। अपने बच्चों को ये हमेशा कुछ ना कुछ देने का ही प्रयास करते हैं। कभी उनसे धन लेना, उनसे सहायता लेना इनको कभी अच्छा नहीं लगता है। ये अलग बात है कि इनकी धर्मपत्नी बच्चों से धन लेकर इनको देने का प्रयास करती है और समझा बुझाकर इनको देती है तो ये रख भी लेते हैं, लेकिन उस धन का ये कभी उपयोग नहीं करते हैं। उस धन से अपनी पत्नी को कुछ गहना इत्यादि बनवा देंगे या बच्चों के लिए कुछ सामान वस्तु का व्यवस्था कर देंगे। चूँकि 55 के बाद ये अधिक परिश्रम भी करना शुरू करते हैं, इनको धन भी आने लगता है और यहाँ से ये धन बचाना शुरू कर देते हैं। 60 वर्ष के बाद ये फिर अपना वही पुराना स्वभाव, दुखियों का सहायता करो, सामाजिक काम में बढ़ चढ़ कर भाग लो। हाँ, ये है कि ये अपने वृद्धावस्था में ज़रूर थोड़ा धन बचाने का प्रयास करते हैं, अपना फिजूल खर्ची बिल्कुल त्याग देते हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद भी ये कोई ना कोई काम करना पसंद करते हैं। विशेषकर इनको हरियाली बहुत पसंद होती है। तो जब ये रिटायर हो जाते हैं तो पेड़ पौधे लगाना, बागवानी करना, अपना अगर इनके खेती के ज़मीन जायदाद है तो वहाँ पे कृषि करना, उसकी देखभाल करना,
क्योंकि ये शारीरिक परिश्रम तो अधिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन देख रेख करके अपने देख रेख में अच्छा काम करवाना इनकी एक विशेषता होती है। इस प्रकार से जब इनके बच्चों के बच्चे हो जाते हैं, यानी इनके नाती पोते इत्यादि हो जाते हैं, तो ये अपने नाती पोतों के साथ टहलना, घूमना, उनके साथ कुछ बातें करना, तो उनका विशेष ध्यान रखते हैं। और यही कारण है कि इनका जो वृद्धावस्था होता है, ये अपने नाती पोते के साथ टहलना, घूमना, बहू को कोई समस्या ना हो, इसके लिए भी ये विशेष सतर्क रहते हैं। आप देखोगे कि मकर राशि के लोगों का जो वृद्धावस्था आती है 60 वर्ष के बाद, इनके बच्चे इनका विशेष ध्यान रखते हैं, इनके स्वास्थ्य का विशेष निगरानी रखते हैं। इनकी धर्मपत्नी भी वृद्धावस्था में बिल्कुल बदल जाती है, इनके हर बात को पूरे ढंग से मन से मानती है, इनकी सेवा करती है, और ये भी अपने धर्मपत्नी के साथ अत्यधिक प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। उसके साथ तीर्थ यात्रा करना, कहीं धार्मिक स्थल जाना, रिश्तेदार नातेदार में कहीं जाना, तो अपने धर्मपत्नी के साथ जाना इनका एक आदत बन जाती है। इस तरह से इनका जो वृद्धावस्था होता है वो यात्राएं अधिक करते हैं, विशेषकर तीर्थ यात्रा, रिश्तेदारों के यहाँ घूमना और मंदिर इत्यादि जाना, पूजा पाठ करना, यह इनका एक दैनिक क्रिया बन जाती है। इस प्रकार मकर राशि के लोगों का जो वृद्धावस्था होता है वो बहुत अच्छे ठीक ठाक व्यतीत होता है, और इनका वृद्धावस्था में ये बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते हैं। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मकर राशि के पुरुषों के वृद्धावस्था के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलिए। नमस्कार।